बढ़िया दिख जाए है। और मेड़ मेड़ पे बाबा जी घास गोदर डोल रहे हैं, इतनी ममता है गई। एक दिन क्या हुआ कि वो जो बच्चा था झोपड़ी पे था, तो वहां से एक हिरणों का टोल जा रहा था, हिरणियों का झुंड। उसने देखा कि भाई मेरी शकल के, मेरी आकार के तो ये प्राणी है, मैं या दो पांव वाले के चक्कर में कैसे पड़े हूं हैं। सो उसने छलांग लगाई और अपने जो है हिरणियों के टोल में चला गया। भरत जी लौट के आए, देखा तो हिरण का बच्चा नहीं है। अब रोने लगे, बोले कहाँ चले गो, कैसे चले गो। इतना रोए कि शरीर छूट गया। और नियम यह है शास्त्र का कि जिसकी याद करके शरीर छूट जाता है, जीव उसी योनि में चला जाता है। तो ये हिरण बन गए। और हिरण बन के इन्होंने फिर इस तपस्या करने के कारण इन्हें याद रहा कि मैं ऐसे ऐसे साधु था। तो इन्होंने हिरण के शरीर को छोड़ा, फिर से मनुष्य बने। तो ये जो मनुष्य से पशु बन गए ना, कारण क्या कि जो व्यक्ति संसार में ममता करेगा, जड़ वस्तुओं में, पशुओं में ममता करेगा, उसे पशु बनना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है भैया कि ममता जो है ना व्यक्ति को बांध देती है। ममता माने संबंध, बंध माने बंधन, संबंध। सम्यक प्रकारेण जो बांध दे, बंधन में डाल दे, उसी का नाम संबंध है ना। भैया जे रो रो के मर गए ना अपने बच्चा के लिए, हिरण के बच्चा के लिए, ये कथा उन जड़ भरत की नहीं है, ये जो जामे बैठे का पांडाल में, इन सभी की कथा है, हम सभी की कथा है। अंतर इतना, उन्होंने 4 पांव का बच्चा पाला था और हमने बोलो 2 पांव के बच्चा पा रहे हैं। छोड़ के बहू गयो और छोड़ के जेव जाएंगे। वो कब गयो, जब वह हिरनी मिल गई। और जेव कब जाएंगे, जब जनकी चाई माई है जाएगी, है जब गठबंधन है जाएगा। तो ये भी छोड़ छोड़ के कि हमें तो अपने बच्चा पढ़ावनी है, हमें तो न्या जानो है, माँ जानो है ना, जाएंगे। और पता है ये तो जाकर के अपनी मस्ती में रहने लगेंगे, लेकिन जो पालने वाले हैं ना, वे ममता कम नहीं कर पाते, तो फिर रो रो के मरनो, चाहे मानो चाहे मत मानो, है। उन पे तो वहां जाने के बाद फोन करने के लिए भी समय नहीं है। लेकिन घर में जो माँ बाप है ना, वे रोज इंतजार करते हैं। और इधर से यदि ज्यादा फोन कभी लगाए भी लें तो उधर से गुस्सा होता है छोरा, तुम्हें पता है मेरे पास फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो चाहे जब फोन लगवा देते हो। अच्छा उस पर करना नहीं आता तो वो तो जब कोई मिल जाए तो लिए भैया मेरी लल्लू लगा दियो, हैं वो वहाँ जयपुर रह रहा है, भरतपुर चले गए हैं, वहाँ नौकरी कर रहा है। अच्छा मम्मी पापा के लिए फोन पे बात करे को समय ना है, और माँ का कर रहा हो बताओ, सवेरे सवेरे कुत्ता टहला भी ले जा रहा है, भाई जो है घुमाए भी ले जा रहा है। और माँ बाप के लिए बात करने को समय नहीं है ना। तो ये छोड़ करके जाएंगे सभी भैया।
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इन बच्चों को अब पालिए मत, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साथ साथ में भगवान का भजन करते रहना। जब ये काम नहीं आएंगे तो कम से कम भगवान काम तो आएगा, ये तो छोड़ के जाएंगे। तो जब ये तो तुम हमसे ममता करेंगे नहीं, ये तो चले जाएंगे। लेकिन हम ममता किए बिना नहीं मानते ना, मेरा लाला ऐसा ना है। बड़ी बूढ़ी जो है तब जो है अप दूध नहीं पींगी, लेकिन उनके लिए घी बनाएंगी कि चलो 2 किलो जुड़ जाएगो, अब कि आवेगो तो ले जाएगो, है ना। और वो नालायक जो है 2 किलो घी तो ले जाता है, पर 1500 माँ के हाथ पे धर के नहीं जाता है। लेकिन माँ बड़ी करुणावान होती है। कोई बात ना, बापे होंगे नहीं, चाहे बापे धरियो गड्डी के गड्डी हैं। एक बात बताऊं, जो केवल माँ बाप से लेने की कोशिश करते हैं ना, वे कपूत हैं। और जो माँ बाप को देने की कोशिश करते हैं वे सपूत हैं। इस बात को लिख लेना। बहुत सी ऐसी संतान होते हैं कुलक्षणी नालायक कि केवल जी कोशिश करते हैं कि जितना बाप पे ते खींचो जाए, जितना माँ पे ते उनको बस चले तो बिन के खूनों में खींच लें, हैं। बे कपूत हैं, कपूत। बेऊ खींच के कौन को छोड़ के जाएंगे, लेकिन नरक में जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पाला, जिन्होंने बड़ा किया, उनसे केवल लेने का ही फर्ज थोड़े ही है, उनको देने का और उनकी सेवा करने का भी तो फर्ज हमारा है, हैं? कभी कभी कोई संतान मुझे बहुत अच्छी लगती है, हैं? अभी मैं कि वो ये जो वीडियो उसका चल रहा है ना, जो अहमदाबाद में जो हवाई जहाज गिरा, उसका जो पायलट था वो अपने बाप का बड़ा सेवक था। उसका पिताजी बड़े बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा, बेटा अब मुझे सेवा की जरूरत है। तो क्या कह के गया था वो? सुमित समरवाल ये कह के गया था, पिताजी बस मैं 1 आध उड़ान और करके और फिर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, फिर केवल आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, हैं? जो माँ बाप की सेवा के लिए नौकरी में लात मारने को तैयार है, ऐसे सपूतों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। अपने बाप का भक्त बन जाए, अपनी माँ का सेवक बन जाए, अपने माँ बाप को देवता समझे, अपने माँ बाप की मरवे के बाद पूजा करे, वो नहीं जो जीते जी माँ बाप को रोजाना कचुन कचू ला के खवावे, हैं? माँ बाप के संग ज्यादा नहीं, बस हंसे बोले उदम कर ले, माँ बाप तो बही में घुसा जाता है, हैं? अपने माँ बाप से थोड़ा सा खेल के देखो। वे चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ बड़े होने के बाद भी खेलें, हैं? लेकिन कपूतों का तो कहना क्या। ना जरूरत उसे पूजा पाठ की। एक बात बताऊं, काऊ को बाप काऊ की माँ जो कह दे ना कि वो अगले जन्म में बेटा मिले तो ऐसो मिले, उसे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। किसी का दिल बोल गया है कि मेरो बेटा इतना सुपात्र है, इतना सेवाधारी है कि भगवान अगले जन्म में मोए बेटा दे, मोए बहू दे, तो ऐसी दे, तो समझ लेना भाई ऐसी दुआ मिली है, ऐसो दिल खुश भयो माँ बाप को कि अब भाई काऊ में लोटा ढारवे की जरूरत ना, अब भाई कहूँ 4 धाम करवे की, क्योंकि दिल की दुआ परमात्मा की कृपा से, जो दिल की दुआ होती है उसी में परमात्मा की कृपा छुपी होती है। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की।
ना जरूरत उसे। हमारी तरक्की पर या तो माँ खुश होती है या बाप खुश होता है, सारी दुनिया खुश नहीं होती। माँ जो है कभी हमारा बुरा देखना नहीं चाहती। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो माँ का कलेजा छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। एक बात कहूं, कछु कुलच्छणी औलाद ऐसी होती है, क्या कहती है, अरे मम्मी क्या जरूरत है पैसा की, पापा क्या जरूरत है पैसा की, सवरी पैसा की जरूरत तेरी घरवारी है ये, सवरी जमीन जायदाद की जरूरत तेरी घरवारी है ये, क्योंकि न माँ को दवाई चाहिए, न माँ को रोटी चाहिए। एक जगह तो मेरा कलेजा फट गया। एक बड़ो बूढ़ो डोकरा कह रहा अपनी नातनी से कि बेटा मम्मी ते कह दे मेरो मन चल रहा है ने कि दूध में बाजरा की रोटी मीड़ के और ने कसो गुड़ दे दे। भीतर से आवाज आई नातनी की मम्मी की, ओहो बूढ़ो हर हाकेगा, दूध मांग रहा है, बालक को तो दूध नहीं है और जो बूढ़ो दूध पिएगा। कलेजा फट गया। जिसका सब कुछ है, जिसने सब कुछ किया है, जिसने सब कुछ दिया है, आज बाकी और बान कोई सोनो चांदी थोड़ो मांग लो है, अरे कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी मांग ली है। जब ऐसे कटीले शब्द आते हैं ना, मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को जो बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करते हैं उन्हें देश निकाला दिया जाना चाहिए। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। ये वीडियो आप देख रहे हो, ये कपूत है जो वृद्धाश्रम में जबरदस्ती अपने बुढ़ा बुढ़िया को, अपने माता पिता को छोड़ के जा रहा है। जबरदस्ती उनके कपड़े और उनके वो छोड़ करके, देखो बाप कैसा देख रहा है कि मैंने इसे उंगली पकड़ के कंधे पे बैठ के चलना सिखाया था। काहे पे? कंधा पे। जबरदस्ती स्कूल ले जाता था, मार पीट के टॉफी खिला खिला करके, और आज बाकी कपड़ा फेंक करके चला गया वृद्धाश्रम के सामने। समझ रहे हो? अब ऐसे कपूत को क्या परमात्मा क्षमा कर देगा? कभी नहीं। हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ एक लड़का जो है ना शहर में रहता और अपने माँ बाप उसके गांव में रहते। एक दिन मैया बीमार भई और भाई इलाज करावे का ले आयो शहर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ले आयो, लेकिन मेरा कलेजा बहुत दुखा। कब? जब वो 15 दिन बाद घर छोड़ने आया, उसके बाद इतना बड़ा कागज निकालो। काय को कागज? हिसाब किताब को, कि जहाँ में डॉक्टर की फीस, दवाई, बेड और दूध, शाम को दूध से दवाई लेती थी ना, है वो इतने रुपया किलो का दूध हतो और इतने दिना तक आयो है। मम्मी हिसाब किताब कर लेंगे। और यार नाल माँ तो रोए गई, कुछ बोली नहीं, क्योंकि माँ के पास जो है ना शब्द नहीं होते। उसके तो सीधी बात कलेजे पे लगती है, उसे याद आती है बस। लेकिन कोई मुझ ऐसा होतो तो पूछतो कि तू तो 10 दिना के बेड के पैसा लगा रहा है,
लेकिन मैंने तू कितने दिन छाती पे सोया, मैंने कितने दिना जो है तेरे जो है मलमूत्र में शयन किया था, और तैने मेरे कितनो दूध पियोबा को हिसाब किताब कर लेगा, मैंने कितनी गुट्टियां तुझे पिलाई उसका हिसाब किताब कर लेगा हैं? जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सेहत गमों की है वो सेहत गमों की मार, मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहे गमों की है सहे गमों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, बूढ़े माँ बाप ही सच्चे भगवान हैं। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान हैं। उनकी करता है चिंता जगत का पिता, उनकी करता है चिंता जगत का पिता। जिनको चिंता लगे अपने माँ बाप की, जिनको चिंता लगी अपने माँ बाप की।
मन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या भला क्या बुरा। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सबसे भगवान है। वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, पकड़ के चलना सिखाया। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। सहज गमों की मार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है। उनकी करता है चिंता जगत का पिता, उनकी करता है चिंता जगत का पिता। जिनको
चिंता लगी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है। और भैया ये 2 पांव वाले जो बच्चे हैं ना, ये तो एक न एक दिन छोड़ करके जाएंगे ही। उस समय पे काम कौन आएगा? भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान की कथा का श्रवण, अपने मुंह से लिया हुआ भगवान का नाम हमारा सहारा बनेगा। ये संसार के रिश्ते और नाते हैं ना, हैं, ये तो अपना अपना काम बना करके बहू कहीं चले जाएगी, बेटी कहीं चली जाएगी, बेटा कहीं चला जाएगा और हम वहीं रह जाएंगे। और ये छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, जीव जो नहीं समझे कि हमारे बालक हमारी सेवा करेंगे। ना 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 ना। एक जो है शहर में अपनी बूढ़ी मैया को ले गया, घर पे कोई रहा नहीं था तो संग रखनी पड़ती थी। तो एक दिन कहूँ कि पार्टी में जा रहे, तो बेचारी गैस चलाए वो नहीं जानती, बड़ी बूढ़ी। बोली बेटा मोकुन्या का कचू बना जा। सोली नहीं, बगल में भंडारा चल रहा है, खाए ही हो। बहू कह रही है। अब चले गए पार्टी में, कुछ बना के ही नहीं गए, भंडारे की कह के। उधर से लौट रहे थे तो एक नाती था, नाती जो संग में गया था माता पिता के, मम्मी पापा के। जब लौट रहे थे तो मम्मी से कहता, मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा बहुत बड़ा घर बनाऊंगा और उसमें एक मंदिर बनाऊंगा। मम्मी खुश हुई कि बेटा धर्मात्मा है, मंदिर बनाएगा। बोले बेटा क्यों बनाएगा मंदिर? और बोले मंदिर में रोज भंडारा चलाऊंगा। बोले क्यों? बोले जब मेरी पत्नी आ जाएगी, मैं कहीं पार्टी पे जाऊं तो तुमको भी भंडारे में जाना पड़े, उसमें पूरी खानी पड़े। एकदम मम्मी की आंखें खुल गई। नहीं नहीं बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं करना। बोले तुम भी मेरी दादी के साथ ऐसा कर रही हो। मुझे मेरी दादी बहुत प्रिय है। आज जब मैं, अच्छा नाती का और बाबा दादी का बहुत बड़ा प्रेम होता है हिंदुस्तान में, ये दोस्त हो जाते हैं, बाबा दादी और नाती दोस्त हो जाते हैं। बहुत प्रेम होता है नाती को कि मम्मी आज मेरी दादी को तुम भूखा छोड़ के आए हो ना, तो मैं भी तुम्हें भंडारे में जब तक भेज नहीं लूंगा मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। उसकी माँ ने कहा बेटा नहीं नहीं तू मेरे साथ ऐसा नहीं करना। तो बोले आज के बाद मेरी दादी के साथ में भी तुम ऐसा नहीं करना। बोले ठीक है बेटा आज के बाद मैं भी ऐसा नहीं करूंगी, जैसी करनी वैसी भरनी है। नाती ने ऐसी आंखें खोली कि उस दिन के जाते ही तुरंत उसी मम्मी ने चावल बनाए, दाल बनाई, रोटी बनाई, चुपड़ चुपड़ के रोटी खिलाई और नाती के हाथों में दी, ले दादी को दिया। तब उस नाती ने कहा मम्मी थैंक यू, आज मैं खुश हुआ। जब मेरी दादी दुखी होती है ना तो मेरा दिल दुख जाता है।
बोले आज के बाद नहीं दिखाऊंगी। कभी कभी बेटा आंख नहीं खोल पाता है, कभी कभी नाती आंख खोल देता है। ऐसे नातियों को भी मेरा बहुत सारा प्यार है जो अपनी माँ की आंखें खोल दे अपनी दादी के लिए। है जैसी करनी वैसी भरनी। हो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हो जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। हो माता पिता के तन में सारे देव समाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी
मेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारेओ, अपना कर्तव्य अदा करना। बच्चों से तो कहना है माँ बाप की सेवा करिएगा, और मेरा बड़े बूढ़ों से एक बात कहना है, पालो बड़े करो, लेकिन आशा मत रखना कि सेवा होगी। साथ साथ में अपनी जिंदगी के लिए भगवान की भक्ति करते रहिएगा। जब कोई काम नहीं आता जब कोई काम नहीं आता तब मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम संसार के संबंधों के चक्कर में उसे मत भूल जाना जो दुख में भी काम आएगा। ये तो भाग जाएंगे हैं? ये तो भैया फोन भी नहीं करते हैं। कभी कभी तो क्या कहते हैं, अरे वो पिताजी जो है बिल्कुल धर जाते हैं धरती पे, तब बता देना हम आ जाएंगे। का देवे के लिए लकड़िया आग देवे के लिए आएंगे हैं? और साची बताऊं, कभी कभी तो आग देने भी नहीं आते हैं। सहारा का मालिक मरा था, 3 दिन रखी रही लाश, विदेश में लड़के थे दोनों, आए ही नहीं। बहुत बड़ा आदमी था, सुब्रत रॉय हैं। अरबों खरबों का क्या गिनती नहीं साहब, खरबों तो कहना ही बेकार है। इतना बड़ा 3 दिन लाश रखी रही, आए ही नहीं, फूंकना पड़ा दूसरों को हैं। तो कभी कभी तो ये आग देने भी नहीं आएंगे। इसीलिए मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम पालो, बड़े करो, साथ साथ भगवान का भजन रखना, वो काम आएगा। ये काम आने वाले नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।